अलग दुनिया है मिस्टर जी की। बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे ले लो। पगला गई होगा। हमारी बात सुनो, यही मौका है अपनी मन की करने की। बाप रे, हमें तो छिपना होगा कहीं। कहाँ छिपे? यहाँ तो कोई छिपने का जगह भी नहीं दिख रहा है हमें। कहाँ पहन लिए हम? हे भोलेनाथ बचाओ, ये सब हमसे नहीं होगा। चले गए, मतलब पहचाना नहीं। भगवान, अब एक काम करते हैं, हम जल्दी से ये विदेशी वेशभूषा बदल लेते हैं अपना। तेनु काला चश्मा जचता है। अकेली कहाँ जा रही हो? कंपनी चाहिए तो बताइएगा। तुम भी वैसे बहुत अकेले दिखाई पड़ रहे हो। कहो तो तुम्हें परमात्मा के पास पहुंचा देगा। ये कैसी बात कर रही हो तुम? हमारे यहाँ ना इसे अच्छे से बात करना कहते हैं। और अब ना हम तुम्हें बदतमीजी दिखाते हैं। थप्पड़ कैसे मारा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत तो अभी ना हम तुम्हें दिखाए नहीं है, अभी अब दिखाते हैं। अब जो गाना तू गा रहा था, अब सबको सुनाओ। रागिनी, अरे तो मेरी वाइफ है। एक सेकेंड। निकलो यहाँ से। अरे रागिनी तुम। अरे यहाँ कैसे आ गए? ये तो चले गए थे। ये क्या पहना रागिनी? क्या ये सब? शायद मिस्टर जी को हमारा ये पहनावा अच्छा नहीं लगा। शायद का पक्का अच्छा नहीं लगा। अब तुम तो बिल्कुल रागिनी लग ही नहीं रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी भी लग सकती हो। You're looking nice। सॉरी, मैं रागिनी नहीं हूँ। शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। एक सेकेंड। माना कि इस ड्रेस में यू लुकिंग डिफरेंट, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम रागिनी नहीं हो। तुम रागिनी हो और मैं अनुराग हूँ, राइट? ठीक है, आप होंगे अनुराग, पर मैं रागिनी नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी। एक सेकेंड। अगर तुम रागिनी नहीं हो तो कौन हो? आई एम संगिनी। अब प्लीज मेरा अब नंबर मत मांगना। एक सेकेंड। ये चश्मा लगाने से नजर नहीं बदल जाती। देखिए, मैंने बता दिया ना, मैं रागिनी नहीं हूँ, मैं संगिनी हूँ। प्लीज आप मेरा पीछा मत कीजिए। अरे रागिनी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? क्या हो गया? मैडम, आप इनको जानती हैं क्या? देखिए भाई साहब, मैं इन्हें नहीं जानती। हाँ? लेकिन पता नहीं ये मुझे क्यों रागिनी बुला रहे हैं। अरे एक सेकेंड यार, तुम मुझे ऐसे उस सिचोरे लड़के की तरह मत समझो। ये मेरी वाइफ है। अच्छा, तुम्हारी वाइफ है, वो तुम्हें नहीं पहचान रही है? अभी यहाँ पे क्या हुआ था तुम्हें नहीं पता है? अपनी इज्जत उधरवानी है क्या? रागिनी मेरी बात सुनो। अरे रागिनी। अब ये जो रायता हम फैलाए हैं, पता नहीं इसका क्या अंजाम होने वाला है। अरे वाह जेठानी जी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही हो। हमारे जेठ जी की होश नहीं उड़ गए तुम्हें देखकर, है ना? उनके होश का तो पता नहीं, लेकिन हमारा दिमाग जरूर घूम गया है। लेकिन क्या हुआ? इधर आओ। अरे हम क्या करते, हमें गुस्सा आ गया था। अब मिस्टर जी जब देखो अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारी तरफ देखते ही नहीं है। तो हम सोचे कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि उनका नजरें जो है वो हमारे ऊपर से हटेगा ही नहीं और वो हमारे पीछे पीछे भागे। रागिनी का इतना हिम्मत, अबे बेशर्मी ठीक करता है इसका। तो क्या किया तुमने? तो हम ही काया पलट के उनके सामने गए और हम उनको बोले कि हम रागिनी नहीं, हम संगिनी है और उनको कुछ गलतफहमी हुआ है। एक सेकेंड, अनुराग जी कंफ्यूज हो गए। वही तो। अरे ऐसा पति होता है क्या? हम बोले और वो कंफ्यूजिया गए। अरे हमारी बात सुनो। तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है इस हनीमून को यादगार बनाने का। इसमें रोमांस भी होगा और मजा भी आएगा। तुम ऐसे ही संगिनी बनकर अनुराग जी को बुद्धू बनाती रहो। का? हाँ। नहीं, उसके लिए हमें छोटा छोटा कपड़ा पहना पड़ेगा और हम ही कपड़े नहीं पहन सकते। हाँ तो पहनो ना
छोटे छोटे कपड़े तुम्हारे पास नहीं है तो हम खरीद कर लेकर आते हैं। तुम ऐसे 2-3 बार अनुराग जी को झटका दे ही दो, आखिर उनको भी तो पता चले कि तुम क्या चीज हो। अरे उनका छोड़ो, हमें तो पता है ना हम का चीज है। हमें छोटा छोटा कपड़ा हमसे नहीं हो पाएगा ई। तो सासू मैया देख लेगी तो पता है क्या करेंगी, हमारा हनीमून जो है ना वो आज ही खत्म हो जाएगा। ए हमसे नहीं सृष्टि। अगर ये अनुराग जो है रागिनी को संगिनी समझकर उसका तरफ आकर्षित हो जाए तो जिसे ये मजाक समझ रही है ना, वो मजाक रागिनी को खुद ही महंगा पड़ जाएगा। हाँ तो तुम थोड़ी पहन रही हो ये कपड़े, संगनी पहन रही है ये कपड़े, तुम तो अपनी नॉर्मल साड़ी पहन रही हो। और संगनी रागिनी नहीं है। नहीं पर हम ही तो है रागिनी और संगिनी। ये तुम्हें मालूम है, ये हमें मालूम है, लेकिन ये उन्हें नहीं मालूम है। तो सोचो जब उन्हें मालूम पड़ेगा तो वो तो तुम्हारे फैन हो जाएंगे। हाँ और तो चलो, आई एम वेरी एक्साइटेड। लाल वाला बहुत ही अच्छा था है ना? हाँ बहुत सुंदर था। रागिनी, कहाँ थी तुम? तुम अचानक से कहाँ गायब हो जाती हो? हाँ, और तुम नाश्ता भी नहीं करने आए, तो कहाँ थी? मिस्टर जी हम आए तो थे, हमारा मतलब है कि हम आ नहीं पाए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि तुम नहीं आ पाई तो कहाँ थी? अनुराग जी हम बुटीक गए थे शॉपिंग करने के लिए। वहाँ इतना सब कुछ था कि इनका पता ही नहीं चला। हाँ हाँ अच्छा, इसका मतलब वो अगर यही सृष्टि के साथ थी तो जो मिली थी वो सच में कोई और थी। यार खुद में कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, कौन थी वो? अच्छा ठीक है, चलो फिर शिल्पग्राम के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ चलिए चलिए। क्या हुआ? अरे अच्छा ना बजा रहे हैं। मिस्टर जी बिना अपने दोस्तों में ही लगे हुए हैं। बहुत अच्छे विशु जी। अरे सुनो, इधर आना मेरे साथ, जल्दी आओ। शूटिंग कर लेते हैं। अब अफुआ कुछ नहीं कीने हम लोग आए। ठीक है ना, देख लेंगे। अफुआ हमको हुकीम दोगी है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये दोनों भी सुनो, अब कल रात अच्छे से नींद आई ना? हाँ बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी बात है। अच्छे से सो लेना, शायद आज रात को ठीक से सो पाओ या नहीं। अरे वो देखिए। चलो रागिनी यहाँ से।
तो चला गया, कब आएगा? नहीं ना, आराम चल रहा है। आप भी पलटो, तुम पे नाच के देखो ना इसे। ये देखिए, ये ब्लू वाला कितना अच्छा है। नहीं सृष्टि जी, ये पीला वाला अच्छा है। नहीं, ब्लू वाला। पीला वाला सृष्टि जी। ब्लू। हरा वाला परफेक्ट है जी। वो ओ सॉरी। काम हुआ कि नहीं? देखिए भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए। मैं एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ उससे पूरे किए बिना नहीं छोड़ता हूँ। मुझे उस पुरुषोत्तम की बेटी की लाश जल्द से जल्द देखनी है। उसको मारो और उसकी फोटो मुझे भेजो। समझ में आया? ओके। अब बीसू बाबू हमारे लिए चाट ले आ दोगे? कहा दुलारी दीदी, आपको 24 घंटे खाने की पड़ी रहती है। अरे ले आओ ना, तुम कितना अच्छा भाई हुआ है, जा के ले लाते हैं। ले, तुम ही पैसा दे देना, हम कहाँ से देंगे? बहुरानी, हम का पूछ रहे थे कि कल रात कैसा रहा है? सब कुछ ठीक तो रहा है? जी वो पूरा तो ही पूछ रही है कि कहिया मुबारकबाद मिलेगा पूरा को। पूछना चाह रही है कि दादी कहिया बना रही है। ऐसे कौन पूछता है बहुरानी से? देखो बहुरानी, हम जैसे चांद और चकोर का ना मिलन होता है, वैसे हनीमून पे जो है वो पति और पत्नी का जो है मिलन होता है। तो कल रात को जो है वो तुम दोनों का जो है वो मिलन हुआ कि नहीं है? पूरा हमको और निम्न शब्द में आता है पूछना है, पूछ के बताएं। भौजी पूछना चाह रही है कि जैसे अब ताला चाबी का मिलन होता है, जैसे चाय या प्याली का मिलन होता है, और क्या कहते हैं जैसे जूता का मोजा से मिलन होता है, वैसे हुआ है कि नहीं? चुप। सासू माँ, वो विशु जी बहुत थक गए थे, इसीलिए सो गए। हेलो, हम तो पता नहीं क्या सोच के बैठे रहे। लेकिन देखो, आज जो है ना वो सोने मत देना उसको, है? हमको तो कहते हुए भी बहुत, लेकिन संभाल लेना है बहुरानी। अफवाह बीसू बाबू को का तुमको भी नहीं सोने देती है। हरा बोलना तो हर बात में जो है वो जरूरी ना है, का है कि जुबान में हड्डी तो रखती नहीं हो, कोनो के नहीं होता है। चलो यहाँ से। हाँ चलो। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। डेंगे 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 डेंगे। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। जिग 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 जिग, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। वाह भैया, क्या बात है? अरे तो रोज का काम है यार। सुनो ना, सासू माँ हमसे रात का प्लान बनवा रही हैं। वाह, बहुत ही अच्छा बात है। और हमारे यहाँ तो कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाता है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो?
अनुराग जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इनका सारा प्यार जो है ना वो अकेले में ही दिखाई देता है, दोस्त लोगों के सामने तो प्यार ही नहीं करते। अच्छा हमारी बात सुनो, अब देखो तुम अनुराग जी को अपने फ्रेंड से दूर तो कभी नहीं करोगी, लेकिन संगिनी जरूर कर सकती है। अब एक बार फ्रेंड चले जाए तो रागिनी वापस आ जाएगी और साथ में अकेलापन भी वापस आ जाएगा। हमारी बात मानो, एक बार ट्राई करके देखो। पर अरे जाओ ना, हम कह रहे हैं जाओ। अरे जाओ, अरे जाओ। बस इन दोनों का रिश्ता बना रहे। अब चलिए चलिए चलिए। अरे बैठो ना, आप बैठ गए, तुम नहीं ना बैठ सकती हो। अरे कैसे बैठे? अब तुम तो अपने रजिया सुल्तान बना लूंगा बैठ के, हमसे नहीं हो रहा है इस पर। हम तो है रजिया सुल्तान, अब देखो कैसा सवारी चलेगा हमारा है। अब बैठ भी जाएंगी तो बेचारा उठ पिचक जाएगा। अब तुम न रहने ही दो बिशु बाबू है। अरे का दिक्कत है तुमको है? अब बड़ा कह रहे थे हमको ऊँट पर बैठना है, ऊँट पर बैठना है। अब कैसे बैठेंगे? हाँ बैठा दीजिए, हम सही हार लेंगे इनको है। अब बैठो, 1 2 3 गिन के ना बैठ। अब हमसे नहीं हो रहा था। अरे हम मदद करें आपकी? हाँ बैठ जाओ। अभी तो हमको आपका बहुत डर लग रहा है हमको। मजा तो उठेगा ना तब ना आएगा है। हम तो बहुत सालों के बाद बैठ रहे, पता नहीं गुदगुदी सा हो रहा है हमारे पेट में। अरे अरे ध्यान से। अरे दुलारी दीदी, हम ऊँट के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो बेचारा सही सलामत वापस आ जाए। हमको तो बहुत मजा आया। तुम्हारी बहन से पूछो, वो तो डर रही थी बीच रास्ते में। कितना ना हम डरा गए थे बताओ। हाँ इसको उतार लीजिए पहले का। चलो तो जान बचा हम तो कहेंगे। विशु सृष्टि, वो रागिनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही कब से। अनुराग जी रागिनी वो हाँ वो ऊँट पर बैठकर चली गई। आगे निकल गई? कहाँ आगे निकल गई? वहाँ वहीं गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। एंजॉय। हमने ऊँट की सवारी कभी नहीं की, 1 मिनट पकड़िए। चलिए सृष्टि जी, आपको बहुत मजा आने वाला है, देखना। अरे आप तो आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। दरअसल वो जो मेरी वाइफ है वो अभी यहीं कहीं थी, अभी मुझे दिख नहीं रही है। वाह, ये बहुत अच्छा है। जब भी आप आते हैं आपकी वाइफ गायब हो जाती है और आप जो है मेरे पीछे आ जाते हैं। 1 सेकंड, ऐसा है मैं आपको कोई पीछे नहीं कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरी जो वाइफ है ना वो थोड़ी देर पहले यहीं थी, अभी पता नहीं कहाँ चली गई है। लेकिन एक बात कहूँ, आपकी शक्ल उनसे इतनी मिलती है कि मैं क्या कहूँ, I'm just shocked। लगता है आप नई मूवीज नहीं देखते हैं। फिल्म्स? हाँ, क्योंकि ये तरीका तो पुरानी मूवीज का है ना, जहाँ हीरो आता है और कहता है कि मेरी वाइफ की शक्ल बिल्कुल आपसे मिलती है। Am I right? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं वो फिल्म्स के हीरो की तरह कोई बात नहीं कर रहा हूँ। जेन्युइनली वो मुझे नहीं मिल रही, मैंने ढूंढ रहा था और आपकी शक्ल उनसे बहुत मिलती है। आई स्वेयर, आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है ना तो मैं खुद उनसे मिलना चाहूंगी। ओके, श्योर। बाय। क्या कर दी हो रागिनी सिंह, जल्दी भागो। ए ससुरा, हमें उतार नीचे यहाँ से। अरे उतारो ना भैया, हम कह ना रहे थे ऊँट पे ना ज्यादा डर नहीं लगता। हमको तो बहुत अच्छा लगा सच्चो आज।
अब कहो देखो कितना अच्छा लग रहे हैं दोनों, कितना सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ में है। एक फोटो ना निकाल ले इनका। हाँ निकाल। निकाला है, कितना ना मन लग रहे हैं दोनों। मजा ना आ रहा है बेटा? अलग है दोनों। थैंक यू विशु जी। मजा आया आपको? बहुत मजा आया, हमें बहुत प्यास लगी, कहीं पानी पिलाइए ना। धट तेरे की, बुआ ने कहा था कि बिना कहे जरूर समझ जाना।